चलो आगे देखते हैं गाइस। तो हम बात कर रहे थे मेमोरी की। सो लेट्स से दिस इज अगेन अ टपल सी। इसमें कुछ वैल्यूज है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी आईडी चेक करते हैं, आईडी ऑफ सी। ठीक है, ये आईडी है। एक डी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसमें भी सेम एलिमेंट रखते हैं, सेम सीक्वेंस में। सेम एलिमेंट रखते हैं सेम सीक्वेंस में, इधर उधर मत करना। ठीक है, प्रिंट। इसकी आईडी जो है ऊपर वाले की आईडी की तरह सेम होगी। ओहो, चेंज हो गई, चेंज हो गई। लेट मी गो थ्रू समवेयर एल्स आइडियली। ये पाइथन का कोर सेटअप। ठीक है, ये गलत नहीं है, कुछ दिक्कत है जो मैं समझाने जा रहा हूं। यहां पे भी तुम कोडिंग कर सकते हो। फाइल पे जाकर न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो ऐसा एडिटर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पाइथन, ये पाइथन का कोड सेटअप है, तो यहाँ पे भी तो एडिटर होगा ना कोडिंग करने वाला, वो है। और इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे रख दो। ठीक है, फिर इस कोड करके कॉपी को यहाँ पे इसके नीचे जस्ट रख दो और इसको सेव करो। सेव करो डेस्कटॉप पे अपने फोल्डर के अंदर। कहाँ क्या फोल्डर तुम्हारा, यही है ना, 1030? कौन सा है, ये वाला ना। इस पे रख दो इसका नाम फर्स्ट डॉट पी वाई। ठीक है, अब यहां से रन होगा ये कोड। रन करो कोड को, देखो दोनों की आईडी सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? ओ, ये गलत आईडीएलई पे पढ़ा रहे हो तुम? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो पहले मैं इसको खत्म कर लेता हूँ, फिर उस छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करूंगी। ठीक है, याद रखो ये आईडी सेम है, यहाँ पे अलग दिखा रहा है, वो क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप के साथ, इम्यूटेबल डेटा टाइप के साथ अगर सेम सीक्वेंस है तो उनकी आईडी, और सेम एलिमेंट्स हैं तो उनकी आईडी क्या होगी, सेम होगी। अगर वो खाली है तो आईडी फिर भी सेम होगी। दो अगर डेटा टाइप ले लिया, तीन ले लिए, चार ले लिए, 1 लाख ले लिए, सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो वो क्या होगी, खाली होगी। मतलब सेम आईडी होगी सबकी, खाली होगी तो सेम आईडी होगी सबकी, या भरी हुई होगी और सेम एलिमेंट होंगे तो भी सेम डेटा टाइप, सेम आईडी होगी। क्योंकि पाइथन कैसे मेमोरी मैनेज करता है, कहता है कि भाई हम एक ही आईडी पे सबको रख रहे हैं, सबको बस रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। जब जब तुम a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 4, c इज इक्वल टू 1 2 3 4, d इज इक्वल टू 1 2 3 4 करोगे तो हम एक मेमोरी तो बना ही रहे हैं, बाकी सबको दिखा देंगे कि भाई तुम भी इस आईडी को दिखाओ। समझ में आ रही बात? लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ा या घटा देता हूं तो दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, आईडी बदल जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये क्यों किया गया, मेमोरी बचाने के लिए सर। चार वेरिएबल बनाओगे और एक ही एलिमेंट डालोगे सब में, तो चार अलग अलग मेमोरी लेगा। और चलाना किसको है, रैम को चलाना है। एप्लीकेशन तुम्हारा हैवी हो जाएगा। तो पाइथन के ऊपर एलिगेशन लगा था कि पाइथन स्लो काम करता है, तो पाइथन ने अपने मेमोरी को ऐसे मैनेज किया। तो थोड़ा सोचते हैं बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे तो नहीं समझ में आ रहा, बड़े लेवल पे सोचते हैं। मान लो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ठीक है। उस वेरिएबल में 10 GB का कोई फिल्म है बहुत बड़ा। 10 GB का क्या है, फिल्म है बहुत बड़ा। वाओ, ये तो मस्त चल रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल में मेरा पेन खराब हो जाता था तो मैं चलाता था, ऐसे छूट छूट के चलता था। हाँ, 10 GB का कोई डेटा है ए नाम के वेरिएबल में। बी नाम के वेरिएबल में सेम 10 GB का डेटा है, सेम वही डेटा बी में भी असाइन कर दिया गया, तो मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी, 20 GB होती कंज्यूम। सेम डेटा, दोनों सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम डेटा, नथिंग चेंज, है ना। तो 20 GB मेमोरी यूज होती है। पाइथन ने बोला हम इसको क्यों बना रहे हैं, जब ये सेम है तो इसी को दिखाओ। अब बताओ 10 GB डेटा को तुम दो जगह असाइन करो या 1 लाख जगह असाइन करो, मेमोरी में कितना स्पेस वो एक्वायर करेगा, 10 ही GB।
जावा इसको नहीं फॉलो करता। जावा के पास अगर 4 वेरिएबल बनाओगे और सेम डेटा दे दोगे तो वो 4 जगह उस मेमोरी को स्टोर करेगा। ठीक है, अगर इसको डिलीट कर दोगे तो ये हट जाएगा मेमोरी से, ये रहेगा। यार ये वैल्यू ही तो खत्म होगी ना, बस रेफरेंसिंग हटा दिए तुमने, ये तो है ही अभी भी ये। ठीक है, इंडिकेट करना ये बंद कर देगा बस। ठीक है, जब दोनों हट जाएंगे तो बनेगी ये एक गार्बेज वैल्यू, मतलब बेकार का वैल्यू। जो तुम्हारे घर में जितने एक्सेसरीज है, जिसको नहीं यूज करते हो या जिसको यूज करते हो, तो जिसको नहीं यूज करते हो वो तुम्हारे लिए क्या है, कबाड़ है, गार्बेज है। उसी तरह से जिस डेटा को हम नहीं यूज कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। मान लो कल को हमने ए को और बी को दोनों को हटा दिया, डिलीट मार दिया, तो ये मेमोरी में अभी भी रहेगी और ये क्या कहलाएगी, गार्बेज वैल्यू। समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगी, गार्बेज वैल्यू। जब दोनों इसको रिफ्लेक्ट करना बंद कर देंगे, दिखाना बंद कर देंगे। ठीक है, सोचो थोड़ा, मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, इसका अनुभव मिल जाए, है ना। देखो, ए इज इक्वल टू, दिस इज कृष्णा मेरा नाम, बी इज इक्वल टू कृष्णा मेरा नाम। ठीक है, अच्छा, आईडी ऑफ ए ये है, आईडी ऑफ बी, ठीक है, दोनों की आईडी सेम हो गई। स्ट्रिंग के साथ देखो सही चल रहा है ना, टपल के साथ खराब चल रहा है, टपल का साथ डिफरेंट आईडी बता रहा है ना। तो ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ है एक प्रॉब्लम, मैं अभी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारा स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, चेक करने के लिए तुम ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा डेटा इम्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है, कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल और कौन सा म्यूटेबल है, आप चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, और भी तरीके हैं चेक करने के, बट स्टिल देखो, अगर मैंने एक कीवर्ड होता है डेल नाम से, डेल का मतलब होता है डिलीट कर दो, किसको, बी को। तो अब तुम प्रिंट बी करोगे तो बी बोलेगा नॉट डिफाइंड, बी जो है वो डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है मतलब कि वो कोई वेरिएबल नहीं जिसको तुम बुला रहे हो। और वहीं पे तुम ए को बुलाओगे तो ए आ जाएगा कृष्णा को लेके। अब देखो, डेल अगर तुम ए लिखोगे तो ए भी मेमोरी से चला गया, डिलीट ए कर दोगे तो ए भी मेमोरी से चला गया, लेकिन वो वैल्यू का क्या हुआ जो ए में रखी हुई थी, सर वो गार्बेज वैल्यू मेमोरी में अभी भी है, लेकिन उसको दिखाने वाला कोई नहीं है, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे। हम उस कृष्णा को बुलाना चाहते हैं वेरिएबल की मदद से, लेकिन दोनों वेरिएबल तो हटा दिए गए मेमोरी से, खत्म कर दिए गए, तो वो वैल्यू अभी भी है मेमोरी में, और वो वैल्यू अब बनेगी गार्बेज वैल्यू, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, कोई उसको दिखाने वाला नहीं है। तो पाइथन अपने तरफ से हर 20 मिनट और 30 मिनट पे ऐसे डेटा को डिलीट मारते रहता है। ठीक है, जिससे रैम फ्री हो पाए और रैम आपके कोड को चलाता है। क्लियर है, अबे तुझे सिखा रहा हूं, उधर क्या देख रहा है, इधर देख, बहुत जरूरी होता है मेमोरी मैनेजमेंट भी वहां पे। हाँ, नहीं, एक बार में एक, डेल का काम होता है उस वैल्यू को डिलीट मार देना, लेकिन वैल्यू नहीं, रेफरेंसिंग को डिलीट मारता है। रेफरेंसिंग का मतलब ए इज इक्वल टू करके 10 था ना, तो ये रेफर कर रहा है किसको, इसको, तो इस रेफरेंसिंग को डिलीट मारा इसने, इसको नहीं डिलीट मारा। हाँ, इसकी वैल्यू तो गार्बेज बनी ना, रेफरेंस करने वाला कोई नहीं है। मान लो मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है, तो कैसे बुलाऊंगा तो हम यहाँ पे ओए करके नहीं बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते ओए करके, ये नहीं समझता ना, ओए हमारी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, ओए बोल रहा तो सब पीछे मुड़कर देख रहे किसको बोला। ठीक है, तो ये समझ में आया हो होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत। ये आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब ये आ गया तो बता दिया मैंने, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जो मेरे जहन में नहीं रहा और वो आ गई थी, तो मुझे बताना पड़ेगा ऐसी चीजों को, तो इसलिए बताना पड़ा कि ये क्या हो रहा था आईडीज के साथ। वेल, अब जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि आखिर यहाँ पे आईडी डिफरेंट इनकी क्यों आई,
इन दोनों की आईडी डिफरेंट क्यों आई, और वही पाइथन के कोर सेटअप पे आईडी सेम क्यों आई उन्हीं वैल्यूज की, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से ठीक कर देता हूँ, एक जैसे कर देता हूँ और रन करता हूँ। ओह शिट, रन करता हूँ। देखो आईडी फिर से सेम हो गई ना, आईडी फिर से सेम हो गई, बदल रही है आईडी लेकिन आईडी सेम है। आईडी बदलते रहती है, बार बार चलोगे तो बार बार आईडी बदल जाएगी, लेकिन आईडी दोनों वैल्यू की सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि एक जैसे हैं वो। ठीक है, ये डायनेमिकली एलोकेट होता है, डायनेमिकली मतलब चलते चलते एलोकेट होता है, क्योंकि कोड शुरू से चला रहे हो ना तो पुरानी वैल्यू को छोड़ देता है, नई मेमोरी लेने लग जाता है कोड। ठीक है, अच्छा अब चीजों को समझते हैं। जब पाइथन बन रही थी इन 1991 और बन के मार्केट में आई, तो पाइथन धीरे धीरे पॉपुलर हुई। कुछ 1995 के आसपास ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुई, क्योंकि CWI में प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे इससे नेटवर्किंग के, और नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट बहुत टफ होता है, और एक ऐसा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जो नेटवर्किंग का एप्लीकेशन इजी वे में बना सकता था। इसीलिए आज के समय में नेटवर्किंग में भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। पावर शेल के बाद अगर सबसे ज्यादा, या यूं कहें कि पावर शेल तो मजबूरी में यूज कर रहे हैं बंदे, अगर उनको पाइथन आती है तो वो पावर शेल नहीं यूज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो पावर शेल की जगह पे स्क्रिप्टिंग के लिए पाइथन को लिया जा रहा है यूज में, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए ही पहले ये बना था, इसलिए ये ऐसे बना है, स्क्रिप्टिंग को भी सपोर्ट करता है। और नेटवर्किंग में अगर घुसा है तो हैकिंग वगैरह उसके हर सेगमेंट में घुसेगा, और घुसा। ठीक है, और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बनाने का नजरिया था वो ये रखा गया था कि इसको आसान बनाएंगे, मतलब कुछ प्रिंट करना है प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, हम जावा की तरह इंट a इज इक्वल टू 10 नहीं लिखेंगे, हम a इज इक्वल टू 10 लिखेंगे और पाइथन समझ जाएगा कि इंटीजर है ये। ठीक है, तो ये सब चीजें करी गई हैं। ओके, इसके साथ साथ क्या किया गया है कि जो हमारा जैसे जैसे पाइथन पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ 2000 के आसपास, तो 1995 में सन माइक्रोटेक के द्वारा जावा बना दिया गया। 1995 में जावा आया है, सन माइक्रोटेक ने बनाया, और सन माइक्रोटेक अब दिवालिया हो चुकी है। 2008 में बैंकरप्ट हुई थी सन माइक्रोटेक, और उसको खरीदने वाली कंपनी का नाम था, सॉरी 2010 में बैंकरप्ट हुई है सन माइक्रोटेक, और उसको खरीदने वाली कंपनी का नाम ओरेकल है। ओरेकल ने सन माइक्रोटेक को ओन किया है। ठीक है, मतलब दो तरीके से कंपनी बर्बाद होती है। एक, वो बंद करके घर चली जाए, किसी को ना बेचे, हम अपना राइट्स किसी को नहीं देंगे। दूसरा, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, लगता है तुम्हें उस एक इन्वेस्टर को लगता है कि इसमें फ्यूचर है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है इसलिए ये बंद कर रहा है, तो दूसरी कंपनी उसको ओन कर लेती है और उसके कर्जों को छुड़ा देती है ना, कर्जे भर देती है, जो जो कर्जे ले रखते हैं उसको भर देती है। जैसे नोकिया अभी एक ऐसे दौर में है जो हो सकता है कभी भी बंद हो जाए, तो उसको उसके जो प्रोडक्ट अगर कुछ अच्छे होंगे तो उसको कोई सैमसंग जैसी कंपनी खरीद लेगी, क्योंकि उनके पास पैसे है, एप्पल जैसी कंपनी खरीद लेगी। जैसे रिलायंस ब्रेकडाउन हुआ था ना, लेकिन जियो आ गया था, तो जियो ने रिलायंस के सारे फाइबर्स खरीद लिए थे और उसके कर्ज को दे दिया था। क्यों फाइबर्स को खरीद लिया था, क्योंकि उन्होंने उनको ब्रॉडबैंड की सर्विसेज देनी थी जियो की। ठीक है, तो उससे ज्यादा उनका कॉस्टिंग नहीं है, पहले से ये नेटवर्किंग बिछी हुई थी, बस उसको क्या करना था, यूज में लेना था। ठीक है, तो ऐसे ओन कर लेती है कंपनी, जिसको अक्वायर करना कहते हैं। तो अक्वायर किसको किया, किसने, ओरेकल ने सन माइक्रोटेक को 2010 में अक्वायर किया। सन माइक्रोटेक 2008 में माई एसक्यूएल डेटाबेस को एक्वायर कर रही थी, क्योंकि सन माई एसक्यूएल एबी एक कंपनी थी जिसने माई एसक्यूएल डेटाबेस बनाया था। ठीक है, माई एसक्यूएल एबी बैंकरप्ट हुई थी 2008 में और उसको खरीदा था सन माइक्रोटेक ने। सन माइक्रोटेक 2 साल बाद जाकर खुद ही बैंकरप्ट हो गए और उसको खरीदा ओरेकल ने, और ओरेकल का 2014 में लड़ाई हो गया गूगल से। मतलब माई एसक्यूएल डेटाबेस खराब है, पनौती है डेटाबेस, बता रहा हूँ, सारी कहानी वहीं से चल रही है। मैं इसको नोटिस कर रहा था बैठ के एक दिन, माई एसक्यूएल डेटाबेस पनौती है। चलो, खराब नहीं है, पनौती है। खराब और पनौती में डिफरेंस है। ठीक है,
चलो इसको ये समझ में आया। तो अभी मैं बताना चाह रहा था कि 2000 के आसपास डॉट नेट भी आ गया था, जो माइक्रोसॉफ्ट का लैंग्वेज है, जावा भी आ गई थी। तो इन लोगों ने होड़ मचाया। होड़ क्या मचाया कि भाई मैं तेरा इंटरप्रेटर जो है ना, जो तू कोड लिखता है और उसको फिर से यूजर को दिखाया जाता है, तो मैंने कोड लिखा यहाँ पे कोड लिखा, लेकिन आउटपुट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। तो दिस इज इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर जो पाइथन वालों ने बनाया है, पूरा का पूरा पाइथन वो सी लैंग्वेज से बनाया है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर भी सी लैंग्वेज से बना है। मतलब पाइथन का मदर इंटरप्रेटर कौन है, सी पाइथन। इंटरप्रेटर का पाइथन का नाम है, पाइथन के इंटरप्रेटर का नाम है मदर पाइथन के इंटरप्रेटर का सी पाइथन। सी पाइथन मदर इंटरप्रेटर है पाइथन का, क्योंकि पूरा का पूरा लैंग्वेज सी से बनाया गया है और सी प्लस प्लस का सहारा लिया गया है। ठीक है, जैसे जैसे वो अपग्रेड होते गए, बनते गए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना ली। ठीक है, पाइथन। अब उन्होंने पाइथन की मदद से एक इंटरप्रेटर बनाया जिसको साइपाई कहते थे, और उन्होंने दावा किया कि ये 50% फास्टर है सी पाइथन से। जैसे इन लोगों ने पाइथन के इंटरप्रेटर दोबारा से बनाए, उसी तरह से जावा ने बोला भाई मैं तेरा इंटरप्रेटर बना सकता हूं। तो जावा ने पाइथन का इंटरप्रेटर बनाया अपनी लैंग्वेज में, और उसका नाम दिया जाइथन, JYTHON, जाइथन। ठीक है, डॉट नेट ने भी इंटरप्रेटर बनाया पाइथन का, उसका नाम था रॉड पाइथन। ठीक है, इंटरप्रेटर की बस बात कर रहा हूं, बस इंटरप्रेटर जो तुम आउटपुट ये देख रहे हो ना, इसकी बात कर रहा हूं। उसी तरीके से जो आप ये जुपिटर लैब पढ़ रहे हो ना, और यहाँ पे IPYNB, तो ये आई आपने कभी पूछा नहीं मेरे से कि क्या है ना, मैंने बताया। ये आई एक लैंग्वेज है जिससे ये इंटरप्रेटर बना है। अब PY का मतलब होता है पाइथन, NB का मतलब होता है नोटबुक। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन हर लैंग्वेज के इंटरप्रेटर का अलग अलग था, इसीलिए थोड़े मोड़े बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, थोड़े मोड़े बदलाव इसीलिए हो रहे हैं, और इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन आप इसको एरर नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलोगे अब, सर ये जो प्रॉब्लम आ रही है मिसमैच आईडी का, ये इंप्लीमेंटेशन की दिक्कत है, किसके, इंटरप्रेटर की। तो सर कैसे हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है, हमारा कोड सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे। तो सर इसको सी पाइथन से चलाओ, जो पाइथन की मदर इंटरप्रेटर है, उस पे देखो, उस पे एग्जैक्ट आउटपुट क्या आ रहा है, उसको हम मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि डे एंड में किसको कोड चलाना है, पाइथन के सेटअप को। भाई जो डिप्लॉय कोड करोगे ऑनलाइन, वो पाइथन के सेटअप पे ही तो होगा, पाइथन का कोर इंटरप्रेटर होगा, कोई और इंटरप्रेटर थोड़ी ना लगाओगे वहां पे। बात समझ में आ रही है। तो जब कोर सेटअप से चलाना है तो कोर पे ही काम करेंगे ना जाके। तो मैंने बोला कि अभी काम कर लो, चेक करने के लिए वहां चले जाना, और ऐसी कभी दिक्कत तुम्हें दिखाई देगी या इंटरव्यूअर तुम्हें दिखाएगा, देखो आईडी तो सेम नहीं हो रही, इम्यूटेबल डेटा टाइप एक जैसा दिख रहा है उसके बाद भी, तो तुम्हें बोलना है सर इम्प्लीमेंटेशन की ये दिक्कत है। वो आपसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरप्रेटर की बात करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तब आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल देने हैं, जैसे सर जावा ने पाइथन का इंटरप्रेटर बनाया, उसका जाइथन नाम है। डॉट नेट ने पाइथन का इंटरप्रेटर बनाया, उसका रॉड पाइथन नाम है। ठीक है, और इसी तरह से 9-10 लैंग्वेजेस ने इनका इंटरप्रेटर बनाया। आई पाइथन है सर, ये आई पाइथन इंटरप्रेटर है ये, जो जुपिटर और गूगल कोलैब यूज करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। किसको नहीं आया लिटरली मुझे बताओ, ये थ्योरेटिकल पार्ट किसको नहीं समझ में आया प्लीज। नहीं आया समझ में, ओके। तो इसमें क्या नहीं समझ में, वो भी बताओ कि मैं आगे से समझ पाऊं इसको। ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, ये नहीं समझ में आया, तो इसको फिर से समझता। और किसी को बताओ, लिटरली मुझे बताओ, मुझे नहीं लग रहा, मैं बहुत हाई लेवल की बातें भी कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ फिर। और किसको नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया, सेम आईडी नहीं समझ में आया, और आपको आ गया, नहीं आया, तो बताए ना, शर्माने वाली बातें सीखने है ना। किसी को नहीं आया समझ में, अच्छा सब छोड़ो, बस इतना समझो। दो घर है,
ये घर है जावा का, ठीक है, और ये घर है, ये घर है पाइथन, ठीक है। अगर इस घर में हम इस घर में हम कुछ डेटा रखें और एक ही जैसा डेटा हो, जिसमें 10 है और बी में भी 10 है, तो दो अलग अलग कंटेनर में रखे जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी हम 10 रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका नाम मान लो ए है। अगर फिर से इसी 10 को रखना है तो पाइथन का घर बोलेगा भाई देखो, हम बार बार चीजों को नहीं रखते, ठीक है। हम क्या करते हैं, तुम्हें इसको ए से बोलना है ए से बुला लो, बी से बोलना है बी से बुला लो, बस यही। तो किसने कम स्पेस लिया अपने घर में? पाइथन। तो मेमोरी बचाने के लिए अगर सेम डेटा है तो उनकी आईडी सेम रखी जाती है और एक ही जगह पे रखी जाती है। मेमोरी का काम बस करने के लिए किया गया है, जैसे मेमोरी कम से कम यूज करे पाइथन। क्योंकि पाइथन पे एक आरोप लगा था, आरोप ये था कि पाइथन स्लो चलता है, तो उस आरोप को हटाने के लिए पाइथन ने इसका सहारा लिया, इस तरह के स्टोरेज का सहारा लिया। जावा इसको नहीं सपोर्ट कर। ये समझ में आ गया? तो जब तुम आईडी ऑफ ए ढूंढ रहे थे ना, जब तुम यहाँ पे पाइथन में ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 10 कर रहे थे, तो लिटरली यही हो रहा था। ए और बी दोनों एक ही बॉक्स को दिखा रहे थे और उसमें 10 रखा हुआ था, ठीक है। और इसकी आईडी जो थी दोनों के लिए सेम हो जा रही थी जब तुम आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी निकाल रहे थे। ये क्लियर है? पल्ले पड़ा? बस यही समझा रहा था। फिर मैं इंटरप्रेटर में चला गया, कहाँ कहाँ चला गया, वो बहुत आगे की बात हो गई, है ना। वही भसड़ मचेगी ना तब उसके बारे में जिक्र होता है। हाँ सच बात, भसड़ होता है प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा, तब उन सबका जिक्र होता है। चलो, मुझे लगता है कि आज के लिए तुम लोगों ने ज्यादा लोड ले लिया, कुछ पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, तुम लोग का दिमाग तैयार नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कबाड़ मैंने बोल दिया है, तो उसी को प्रोसेस करते रह जाओगे। हाँ मुझे पता है ना। तो आज के लिए इतना रहने दो, आज के लिए जाओ, इससे ज्यादा नहीं समझ पाओगे। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी को कुछ? चलो फिर जाओ सब, बाय।